ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ LF News 24 ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रताप है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਗਰਮ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए, ज़्यादातर गर्मियों में बच्चों को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस की प्रॉब्लम आती है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस क्या है? किसी भी कारण से बच्चे को उल्टियाँ होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, ये कारण ज़्यादातर बच्चों में देखे गए हैं। मोस्टली तो ये माइल्डली होते हैं, वायरल इलनेस की वजह से होते हैं, वायरस किसी की वजह से हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी कारण में ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं। मोस्टली जो ये बीमारियां हैं ये घर पे या ओपीडी ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक करी जा सकती हैं अगर आप विजिलेंट रहें। तो पेरेंट्स को किन बातों के लिए विजिलेंट रहना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। किसी को बच्चे को अगर वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी एक टंकी है और हमें बॉडी में काम करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पानी चाहिए। अगर लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बच्चा वॉमिटिंग की वजह से कुछ पी भी नहीं रहा है, तो पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन के स्टेट में आएगा। तो उस डिहाइड्रेशन की स्टेट को हटाने के लिए, रोकने के लिए हम सिंपल मेजर्स कर सकते हैं घर पे, या ओपीडी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो ये वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस होते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। बट मेजरली क्या करना है, पानी की मात्रा बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे होगा? हमें ओआरएस, एक बहुत ही WHO ने एक ओआरएस का सोल्यूशन बना रखा है। क्योंकि जब हम डायरिया बच्चे को या वॉमिटिंग हो रही है तो साथ साथ बच्चे के इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल रहे हैं और बच्चा ले नहीं रहा तो ग्लूकोज भी कम हो रहा है। शक्ति लड़ने के लिए कुछ ना कुछ शक्ति चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ओआरएस जो WHO ने बनाया है वो इस तरह से बनाया है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, साथ ही साथ पानी भी रिकवर हो जाए ग्लूकोज के साथ। कुछ चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना है एज अ पेरेंट्स कि बच्चों में कौन से साइन है जहां पे हमें डॉक्टर के पास लेके ही जाना है। उसमें सबसे बड़ी पहले साइंस, कुछ 4-5 जो डेंजर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन को कहलाते हैं, जो है वो है कि बच्चा सुस्त ना हो। इतना ज्यादा लूज मोशन कर लिया, वॉमिटिंग कर लिया कि सुस्त हो रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है, कुछ भी नहीं ले पा रहा है, साथ ही पेशाब करना कम कर दिया। जो पहले बच्चा 5-6 बार दिन में कर रहा है वो अभी 1-2 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है और पीला पेशाब कर रहा है, सुस्ती बहुत ज्यादा छा रही है। तो ये सब चीजें अगर हैं, या स्टूल में जो डायरिया हो रहा है उसमें ब्लड आ रहा है, तो इन सब चीजों में बच्चे को पहले ही डॉक्टर के पास लेके आना चाहिए। बुखार आ रहा है, ये सब चीजें थोड़ी ऐसी हैं जो वहाँ पे डॉक्टर्स की सलाह लेनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किस एज ग्रुप के जो बच्चे हॉस्पिटल में आ रहे हैं जो इस मुश्किल से सामना कर रहे हैं? ज्यादातर जो है छोटी उम्र के बच्चे हैं जहाँ 18+ भी पेट की मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सबको ही इस सीजन में होता है। गर्मियों के सीजन में हर किसी को भी हो सकता है ये, चाहे वो इन्फेंट्स हो, न्यूनेट्स, मतलब कि छोटे जो जन्मे बच्चे हैं वो भी, अगर किसी आदमी को वायरस है, खांसी जुकाम हो रहा है और वो भी बच्चे के कांटेक्ट में आएगा, छोटे बच्चे के कांटेक्ट में आएगा, तो छोटे बच्चे को भी हो सकता है। लेकिन बड़े को भी सारे सिम्टम्स वैसे के वैसे हो सकते हैं। छोटे बच्चों में और ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है क्योंकि बहुत कम छोटी बॉडी है और डिहाइड्रेशन जल्दी हो सकता है। डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा तो किडनी पर असर आएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए हमें हाइड्रेशन मेंटेन रखना है हमेशा। हाइड्रेशन के लिए वही मैंने आपको बताया, ओआरएस। कुछ बिना एंटीबायोटिक के सारे सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियल जो होते हैं जिनमें टॉक्सिसिटी बच्चे को ज्यादा है, सुस्त है, ब्लड आ रहा है, ऐसे उनमें हमें एंटीबायोटिक्स का यूज करना होता है। अच्छा, उन्हीं जगहों पे एंटीबायोटिक का यूज है। अदरवाइज वायरल डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया, इन सब चीजों में हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। पानी के
पूर्ति से ही सही होने के चांसेस। अच्छा, जो अभी जन्मे बच्चे हैं उनमें पानी की पूर्ति कैसे होती है? वो तो सिर्फ माँ का दूध ही बस पीते माँ हैं। का दूध ही पीते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐड भी दिखाते हैं, आमिर खान कहते हैं कि पहले 6 महीने सिर्फ दूध ही पीना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं, 100% सही कहते हैं। लेकिन ऐसा और करते हैं लोग? बिल्कुल करना ही चाहिए। हमारे जो डिस्चार्ज के समय अगर कोई हमारे पास एडमिट हुआ है या फिर बच्चा अगर हमने रिसीव भी किया है ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, तो हम यही कहते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है, आप देखते नहीं पानी नहीं जैसे देना। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ना तो हमें शहद देना है, लेकिन यहाँ गुड़ती दी जाती है इंडिया वो में। मना करते हैं, हम अच्छा। मना करते हैं, बिल्कुल मना करना है। शहद में क्या बॉटुलिज्म इन्फेक्शन होता है। कोई भी चीज घुट्टी गुट्टी ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी है, दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। पानी की भी जरूरत नहीं है। माँ के जो दूध होता है उसमें शुरुआत में पानी निकलता है, उसके बाद जो दूध होता है उसमें एनर्जी वाली चीजें होती हैं, है ना। तो माँ का दूध सफिशिएंट है 6 महीने तक, कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने के बाद ग्रेजुअली हमें पानी की तरफ जाना पानी की तरफ, खाने की तरफ, इनफैक्ट अच्छा। वीनिंग बोलते हैं उसको, हाँ। वीनिंग की तरफ जरूर जाना चाहिए। अच्छा, जो ये जो बच्चे हैं जो और एक मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज जी, बताना चाहता हूँ बिल्कुल। कि यहाँ पर ही मैंने देखा है कि कई बार मदर्स आती हैं, वो बोलती हैं कि मैं कम पानी दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं पानी देती हूँ तो और लेटन होती है। तो ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। पानी जितना ज्यादा बच्चा पिए, जितना ज्यादा थर्स्ट है, जितना ज्यादा बच्चा पानी पिए या ओआरएस पिए, इट इज बेनिफिशियल। लिक्विड टाइप में जो भी कुछ बोले, हाँ डायरिया में जूसेस नहीं देने, कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी है, चाय नहीं देनी, ये चीजें अवॉइड करनी है। बट अगर पानी ओआरएस बच्चा पी रहा है, दही छाछ ये सब ले रहा है, तो उसको खूब देना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि पानी कम देंगे तो डायरिया कम होगा। उससे डिहाइड्रेशन ज्यादा बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, हमारी किडनी में असर आएगा और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, जैसे आपने ओआरएस बता दिया और कुछ दवाइयां बताई, इसके अलावा कुछ घर में भी कुछ इलाज कर सकते हैं, घरेलू उपाय, जिससे हमें ये दस्त या पेट दर्द और मुश्किलें जो हल हो सकें? घरेलू उपाय यही है कि नारियल पानी अच्छे से पी सकते हैं। अच्छा। ओआरएस अगर नहीं है तो शिकंजी बना के पी सकते हैं। जैसे कि अगर एक से 2 साल का बच्चा है, उसको एक बार डायरिया हुआ, पानी वाटरी डायरिया हुआ, तो उसमें 50 ml के आसपास पानी पिला दीजिए या ओआरएस पिला दीजिए। तो वो ये माना जाता है कि 50 से 75 अगर पिला दिया है ओआरएस या पानी पिला दिया है, तो वो उसको डायरिया के वाटर का जो कंटेंट है उसको रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, जो 18 प्लस बच्चे हैं उनमें जो है कोल्ड ड्रिंक का और बियर का बहुत चलन आ गया है, वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और बियर ही पी रहे हैं, वाटर कंज्यूम ही नहीं करते, तो क्या कहेंगे आप उनको? ये कोल्ड ड्रिंक और बियर ये एक अलग ही विषय है। ये वो हर चीज के साथ ये बिल्कुल यही चिप्स चाहे सैंडविच घर में भी वो हर चीज के साथ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक और जो भी फास्ट फूड है ना, ये फास्ट फूड भी एक कारण हो सकता है बाहर की गंदी चीजों के वजह से डायरिया और ये सब चीजें होना। मैंने आपको बताया जैसे बैक्टीरियल डायरिया जो होते हैं, साल्मोनेला, शिगेला, अमोइबा, ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये आते ही खराब खाने की वजह से हैं, गंदे हाथों की वजह से हैं, गंदे पानी की वजह से हैं। और जो वायरस वाला है वो किसी के कांटेक्ट में, फोमाइट्स के कांटेक्ट में, इन सब की वजह से वायरल वाला आता है। तो जो ये बाहर अनहाइजीनिक चीजें खा रहे हैं वो भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। और ये ज्यादा जो बड़े बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो वायरल वाले ही ज्यादा डायरिया होते हैं। जो बड़े होते हैं उनको बैक्टीरियल डायरिया होते हैं, उनमें टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, उनमें ब्लड आने के चांस होते हैं। वहां पे एंटीबायोटिक की जरूरत है, बट 90% में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। प्रोबायोटिक्स, ओआरएस इज सफिशिएंट। मैं आपको समझाता हूँ। जो बच्चे होते हैं, जो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है जिनका, स्क्रीन टाइम मतलब पूरे टाइम मोबाइल में और पूरे टाइम लैपटॉप्स में, टीवी में स्क्रीन जो है वो ज्यादा टाइम तक देख रहे हैं, तो क्या है वो एडिक्शन की तरफ है एक तरफ। और उसमें बच्चे जो है वो हमने ही लगाई हुई उनकी लतें होती हैं ये। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, चलो कुछ वीडियो दिखा दी और दूध पिला दिया। अरे कुछ खा नहीं रहा, चलो ये अच्छी सी वीडियो दिखाई और बच्चे को खिला दिया। तो ये हमने ही लगाया है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आजकल, और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आजकल अपने मोबाइल को बच्चों से इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं शुरुआत के टाइम में। ये जो चलन है कि भाई पोयम दिखा के बच्चों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, दूध पिलाना और उसी की आदत लगा के फिर ही खाना खिलाना, और ये खुश होना कि भाई हमारा बच्चा तो ये देख के ही खाना खाता है, ये गलत है। जब आपका स्क्रीन टाइम ऐसे बढ़ेगा, ऐसे आपका, तो एडिक्शन के समय पे हर चीजों में दिक्कतें आएंगी। आंखों में दिक्कत आ सकती है, फूड हैबिट्स में दिक्कत आ सकती है। आ रहे थे, हमने एक पोस्टर देखा
नीडल फ्री इंजेक्शन, हाँ हाँ वो हो रहा है यहाँ इस हाँ जी। हॉस्पिटल में? देखिए निडल फ्री इंजेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये छोटे जो न्यूनेट्स होते हैं ना, जन्मे बच्चे और जन्मे बच्चों के 6 महीने तक उन बच्चों को नहीं लगाते हैं। अच्छा। उनसे बड़े बच्चे जो होते हैं उनको लगाया जाता है। हम्म, इसमें क्या होता है, जो निडल होती है वो आपके मसल्स के अंदर जाती है और जो सॉल्यूशन हमें देना है, इंजेक्शन हमें देना है, वो वहां पे छोड़ देते हैं हम्म, और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर अपना काम करते हैं। जी। निडल फ्री जो इंजेक्शन है उसमें क्या है कि हम प्रेशर से, जो सोल्यूशन होता है वो प्रेशर से स्किन की तरफ परपेंडिकुलरली देते हैं और वो अच्छा। वहां पे जाके सेटल हो जाता है। अच्छा। तो वो निडल फ्री जो होता है वो पेनलेस होता है। हाँ। दोनों जो इंजेक्शन के जो सॉल्यूशंस हैं वो जा वहीं पर रहे हैं, वे ऑफ गिविंग इज डिफरेंट। पेनलेस अगर निडल जाएगी तो कोई भी निडल जाएगी तो पेन तो करेगी करेगी, लेकिन जो ये इंजेक्शन जो हम निडल फ्री वाला जो है, जो प्रेशर से दे रहे हैं उसमें वो निडल नहीं है तो पेन नहीं है। ये 6 महीने के ऊपर वालों बच्चों को? 6 जो ऊपर वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफरेबल है, मोस्टली 1 साल के बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेफरेबल है। छोटे बच्चे को इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। अगर उनको प्रेशर से देंगे तो स्किन पे एब्रेशंस आना, स्किन ज्यादा ढंग से एब्जॉर्प्शन आना, ना ही स्टडी इतनी स्टडी है उनके ऊपर। ये कब से आया इंडिया में प्रैक्टिस हो रही? ये अभी 1-2 साल से शुरू हुए हैं ज्यादा प्रोमिनेंटली। काफी डर है बच्चों में इंजेक्शन का, उसको मिटाने के लिए। उसको मिटाने के लिए। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। LF News 24 ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ।